नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 ऐसे स्टॉक जिसमें एफआईएस कंटिन्यू बाइंग कर रहा है, कंटिन्यू अपने स्टेक बढ़ाते जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के साथ-साथ कितने अमाउंट से, कितने परसेंटेज से एफआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया है हर एक कंपनी में। तो ये 3 कंपनीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो पिछले क्वार्टर में एफआईएस की होल्डिंग में जो चेंजेस आए हैं और कितने अमाउंट से, कितने परसेंटेज से चेंजेस आए हैं, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। आगे इस स्टॉक का फ्यूचर प्राइस कैसा हो सकता है, इसमें बाइंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एंट्री अपॉर्चुनिटी कौन से प्राइस पे फेवरेबल है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों एंड तक बने रहिएगा। मैं हर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल और एंट्री अपॉर्चुनिटी क्यों है और इस पर्टिकुलर प्राइस पे एंट्री क्यों लेनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चार्ट पे भी जाएंगे एंड एफआईएस ने कौन कौन सी कंपनीज में बाइंग की है, वो सारी कंपनीज के नाम भी मैं वन बाय वन बताऊंगा। तो जिन 3 कंपनी के नाम बताने वाला हूँ जिसमें एफआईएस ने कंटिन्यूसली अपनी बाइंग, अपने स्टेक को बढ़ाया है, इसमें से तीनों कंपनीज जो है अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती है। सबसे पहले कंपनी जो है वो टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करती है। सेकेंड कंपनी जो है वो एनर्जी एंड माइनिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। थर्ड कंपनी जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट के सेक्टर से बिलोंग करती है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन मैं कंपनीज के नाम और उसके चार्ट के एनालिसिस को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सो दैट आप भी अपना एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कर पाए और अच्छा एंट्री अपॉर्चुनिटी लेके अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टेलीकॉम सेक्टर की सबसे पहली कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। इस कंपनी में अगर आप देखो तो मार्च 2024 से मई 2024 तक इसके एफआईएस की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट से बढ़ी है। मार्च 2024 में ये अमाउंट थी 1.97%, जो कि बढ़ के अभी 12.13% हो चुकी है, जो कि बहुत ही बड़ा मैसिव होल्डिंग है। एंड इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अगर एफआईएस ने इतनी होल्डिंग अपनी बढ़ाई है तो डेफिनेटली आगे चल के इस कंपनी में बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है, पैसों की बारिश होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक कंपनी है और जैसे कि आप पहले भी जानते हैं कि वोडाफोन कंपनी किस तरह का इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, किस तरह का इसके नेटवर्क्स होते थे, तो वो हिसाब से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि कितनी अच्छी कंपनी है। अगर इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो जी हाँ, यहाँ पे मेजर जो रेजिस्टेंस थे वो सपोर्ट का काम कर चुके हैं अभी। अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, बट ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है एंड ये जो पाथ है आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेने का काम कर रही है एंड डबल टॉप बनाते हुए कंटिन्यूसली इसने इस प्राइस पे सपोर्ट लेकर कंटिन्यू रैली दे दी है। अब यहाँ पे एक चीज बात करें तो ये जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, लाइक 12 रुपए के आसपास जो है, ये इसका बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस था जो बार बार फेल हो जा रही थी। 3 बार यहाँ पे फेल हुई है, चौथी बार इसने 12 रुपए के रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया। एंड रिसेंटली वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का एक एफपीओ भी आया था जिसमें बहुत ही अच्छी खासी लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया एंड डेफिनेटली जिस तरह से एफआईएस की भी होल्डिंग कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि ये कंपनी फिर से अपने रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ काम करेगी और आगे चलकर फिर से अपना वही मुकाम हासिल करेगी जिस मुकाम पर ये थी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि इसके मेजर जो रेजिस्टेंस थे 12 रुपए का, वो अब सपोर्ट का काम करने लगे हैं। इस एरिया में देखिए, यहाँ पर ये सपोर्ट का काम करने लगे हैं एंड एक और जो मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर था लगभग 14 रुपए के, 14 से 15 रुपए के आसपास का जो ये रेजिस्टेंस था, उसे भी इसने क्रॉस कर दिया है। एंड अब देख सकते हैं कि मेजर जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 17 रुपए से 18 रुपए के आसपास का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही जल्द ब्रेक हो सकता है और ये रैली काफ़ी ज़्यादा दूर तक जाते हुए आपको दिखाई दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें एंट्री प्राइस की बात करें तो ये जब 18 रुपये को क्रॉस करके जाए, 19 रुपये तक जाए, तो 19 रुपये पर आप एक बाइंग कर सकते हैं। या फिर अगर अभी आपको बाइंग करना है तो जी हाँ दोस्तों, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस प्राइस पर यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आप एक बाइंग कर सकते हैं। 16 से 17 रुपये के आसपास एक बाइंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप देख रहे हैं इस स्टॉक को, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म स्टॉक के पर्सपेक्टिव से आप इसे अभी 17 रुपये पे या फिर आपको
15 से 20 रुपए तक जितना मिले उतना बाय कर लीजिए। लॉन्ग टर्म इन द सेंस आप 5 से 10 साल तक इसे होल्ड कर दीजिए। डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे अमाउंट में पैसा बना पाओगे। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो प्राइसेस है वो 200 DMA के लाइन पर कंटिन्यूसली सपोर्ट लेते हुए ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है और यहाँ से आपको रैली स्टार्ट हो चुकी है और ये इस तरह से कंटिन्यूसली जा सकती है। जैसे ही ये 18 से 19 रुपए के प्राइस को टच करती है या 18 रुपए के क्रॉस निकल कर 19 रुपए तक पहुंचती है तो 19 रुपए पे आप एक बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा। इस एरिया पर आपको ब्रेकआउट मिलेगा, तो जैसे ही ये ब्रेकआउट मिले तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंट्री की। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे 15 रुपये से 16 रुपये का जो प्राइस है ये भी काफ़ी अच्छा एरिया है, तो 17 रुपये आपका एंट्री प्राइस बनता है। यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं और जब एक बड़ी रैली मिले तो आप यहाँ पे प्रॉफिट भी अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं आने वाली रैली में। तो ये था हमारा पहला स्टॉक टेलीकॉम सेक्टर का वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। सेकेंड स्टॉक जो है वो है हमारा माइनिंग एंड एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करने वाले स्टॉक है, जो कि है NLC इंडिया लिमिटेड कंपनी। जी हाँ दोस्तों, NLC इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो ये इग्नाइट की माइनिंग करने वाली कंपनी है एंड डेफिनेटली ये एक पावर जनरेशन कंपनी भी है। NLC इंडिया लिमिटेड कंपनी, इस कंपनी में FIS ने अपनी होल्डिंग को 1.21% जो पहले की होल्डिंग थी दिसंबर 2023 की होल्डिंग 1.21% थी, अब इसकी होल्डिंग बढ़कर मार्च 2024 में 2.39% हो चुकी है, जो कि काफ़ी मैसिव है एंड डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ की तरफ इशारा करती है, जो कि आप चार्ट में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड कंपनी है ये, और जिस तरह से आप देखो कि ये एक रैली के बाद एक साइडवेज चल के कंसोलिडेट हो चुके हैं यहाँ पर एंड अगर 200 DMA के लाइन की बात करें तो ये प्राइस जो है अब 200 DMA के लाइन को टच करके फिर से ऊपर की तरफ उठने लगी है और 50 DMA के लाइन पर सपोर्ट बना रही है। तो ये मे भी हो सकता है कि थोड़ा सा साइड बाउंड चले और जैसे ही इस एरिया में आपको ब्रेकआउट मिले तो यहाँ से एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है आपको फ्यूचर में। तो डेफिनेटली यहाँ पर एंट्री प्राइस आप देख सकते हैं कि 250 के ऊपर जैसे ही प्राइस जाती है आप अच्छा खासा एंट्री बना सकते हैं, या फिर यहाँ पर 200 DMA पर जब भी प्राइस जाती है तो यहाँ पर एक बड़ा एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलता है एंड अभी भी देर नहीं हुई है। ये प्राइस जो है 234 से 240 के बीच का प्राइस, ये भी काफ़ी अच्छा प्राइस है, तो यहाँ पर भी आप एंट्री बना सकते हैं। तो NLC इंडिया लिमिटेड में आप एक बड़ा मूव कंटिन्यूसली दे सकते हैं। जिस तरह का बड़ा मूव यहाँ पे आया है उसी तरह का बड़ा मूव एक और मूव आपको देखने मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे बाइंग की बात करें तो 234 से 240 के बीच में हम बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 तरह के बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। एक तो 200 DMA के लाइन के पास पहला अपॉर्चुनिटी मिला जहाँ पे आप जी तोड़ के आप बाइंग कर सकते थे, तो यहाँ पर एक मिस हो चुका है। तो यहाँ पर आप 50 DMA पर आपका प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, तो यहाँ पर सेकंड बाइंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी करंट प्राइस जो 234 रुपये के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं, अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं। 234 से लेके 240 के बीच में अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं एंड उसके बाद जैसे ही आपको मूव मिलता है तो आप होल्डिंग बना के रख सकते हैं और अपने हिसाब से जितना आपका टारगेट होगा प्रॉफिट बुक करने का उतना टारगेट आप बुक कर सकते हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। इसके साथ ही थर्ड कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंज्यूमर प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनी है, जो रिसेंटली इसका IPO भी आया था। तो ये कंपनी है सेलो वर्ल्ड लिमिटेड कंपनी। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी को कौन नहीं जानता है। सेलो रिलेटेड स्टेशनरी प्रोडक्ट आपने बहुत सारे यूज़ किए होंगे, किचन प्रोडक्ट्स भी आपने बहुत सारे यूज़ किए होंगे, तो सेलो कंपनी को कौन नहीं जानता। तो सेलो वर्ल्ड लिमिटेड कंपनी में FIS ने अपनी होल्डिंग पिछले क्वार्टर से इन द सेंस दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक अपनी होल्डिंग 3.02% से बढ़ाकर 4.43% कर ली है एंड ये काफ़ी मैसिव चेंज है कि 3.02% जो दिसंबर 2023 में थी, अब ये होल्डिंग बढ़कर 4.43% हो चुकी है मार्च 2024 के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर प्राइस एंट्री की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए मेजर सपोर्ट एरिया जो दिख रहा है आपको, ठीक है,
एक डिप भी आपको यहाँ पे देखने मिला था, वी पैटर्न यहाँ पे देखने मिला था। पर वी पैटर्न के बाद यहाँ पे देखिए डबल टॉप बन के एक डाउन मूव मिला, फिर से यहाँ से रिवर्स हो गई है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है और ये जो है मेजर सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो प्राइस जोन है, इस प्राइस जोन में आपका एक सप्लाई जोन हुआ करता था, वो आज डिमांड जोन की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे प्राइस कंफ्यूजन चल रहा है क्योंकि अगर 4 आवर के चार्ट में अगर आप देखो तो ये जो कैंडल है ये डोजी कैंडल बनी हुई है। यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स काफ़ी कंफ्यूज है। बायर्स इसे ऊपर लेके गए बट सेलर्स ने इसे फिर से नीचे भेज दिया। और यहाँ पर अगर आप देखो तो लो बना हुआ है यहाँ पे 879.5 का एंड हाई बना हुआ है 925 का। मतलब इतने बड़े प्राइस रेंज में बाइंग एंड सेलिंग हुई है, ट्रेडिंग हुई है, इतना वॉलेटाइल मार्केट रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स काफ़ी कंफ्यूज है कि इस स्टॉक के प्राइस को अब कहाँ ले जाना है, अप साइड में ले जाना है या डाउन साइड में ले जाना है। फिर भी यहाँ पर ये वॉलेटाइल कैंडल जो बनी है वो ऑलमोस्ट 879.5 का लो बना के इसने 901 पे क्लोजिंग दी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर फिर से बायर्स ने कंट्रोल कर लिया। जैसे सेलर्स ने इसे ढकेल के 879 पर भेजा, उसी तरह से बायर्स ने फिर से कंट्रोल करके इसे 901 पे फिर से कंट्रोल कर लिया है। तो डेफिनेटली अभी आपको थोड़ा वेट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये अब सप्लाई जोन का काम नहीं कर रही है, ये अब डिमांड जोन का काम कर रही है। जैसे ये बाइंग मिली है यहाँ पे, बट ये वॉल्यूम काफ़ी डरावनी दिख रही है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे और पॉजिटिव कैंडल्स बनते हैं एंड ये जो है 925 रुपये का प्राइस जब ब्रेक होता है तो डेफिनेटली एक बड़ा अप मूव आप देख सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक थे आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिए। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लाइक 6 to 10 मंथ के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये 3 स्टॉक मेरे रिसर्च के हिसाब से था। डेफिनेटली ये कोई किसी तरह का स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना रिसर्च कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरा खुद का रिसर्च था, तो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़ मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो डेफिनेटली जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो अपना रिसर्च ज़रूर करें। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी एंड इसी तरह के इंफॉर्मेटिव एंड स्टॉक अपॉर्चुनिटी पाते रहने के लिए हमारे वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना कि पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में ये इन्फॉर्मेशन भी ऐड किया कीजिए। तो आपके फीडबैक भी हमें एक तरह से मोटिवेशन भी देते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन होता है और हमारा मनोबल भी बढ़ते रहता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे स्टॉक के साथ, नए अपॉर्चुनिटी के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।